गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में अनुमान लगाना या किसी चीज के बारे में कोई कैलकुलेशन करना, गणना करना, जिससे हम कुल देय खर्च का पता कर सकें। तो इसका यूज काफी हद तक हम अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे आपने सुना होगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका काफी यूज होता है इस वर्ड का, रिकॉर्डिंग का। Someone's reckoning is a calculation they make about something, especially a calculation that is not very exact. That is called reckoning. अगला शब्द है आफ्टरमाथ। आफ्टरमाथ यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी विशेष अथवा अप्रिय घटना घटने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो परिणाम होते हैं, उसे बोला जाता है आफ्टरमाथ। द आफ्टरमाथ ऑफ एन इम्पॉर्टेंट इवेंट, especially a harmful one, is the situation that results from it. That is called aftermath. नेक्स्ट वर्ड है एग्रावेटेड। एग्रावेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम का, किसी कठिनाई का, किसी स्थिति का और ज्यादा गंभीर हो जाना, उसका बद से बदतर हो जाना और ज्यादा अधिक वो बिगड़ जाना, उसे बोला जाता है एग्रावेटेड। टू मेक समथिंग वर्स और मोर सीरियस, दैट इज कॉल्ड एग्रावेटेड। नेक्स्ट वर्ड है मॉर्बिडिटीज। मॉर्बिडिटीज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज का बहुत बुरी अवस्था में होना, खराब अवस्था में होना, सही ना होना, या हम बोल सकते हैं रोग की स्थिति, रुग्णता की स्थिति, उसे बोला जाता है मॉर्बिडिटीज। द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनहेल्थफुल एंड जनरली बैड फॉर यू, दैट इज कॉल्ड मॉर्बिडिटीज। नेक्स्ट वर्ड है रडरलेस। रडरलेस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बिल्कुल हमारे कंट्रोल से बाहर हो, नियंत्रणहीन होना, या हम बोल सकते हैं दिशा से हीन होना, अपनी सही दिशा में ना होना, कोई भी चीज वो दिशा से भटक चुकी हो, दिशाहीन होना, उसे बोला जाता है रडरलेस। अ कंट्री और अ पर्सन दैट इज रडरलेस डज नॉट हैव अ क्लियर एम और अ स्ट्रॉन्ग लीडर टू फॉलो, दैट इज कॉल्ड रडरलेस। अगला शब्द है अबिस्मल। अबिस्मल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो बहुत बेहद खराब स्थिति में हो, बहुत बुरी अवस्था में होना, उसे बोला जाता है अबिस्मल। इफ यू डिस्क्राइब अ सिचुएशन और द कंडीशन ऑफ समथिंग एज अबिस्मल, you think that it is very bad or poor in quality, that is called abysmal. नेक्स्ट वर्ड है एडिफिस। एडिफिस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बहुत बड़े संगठन का अच्छी व्यवस्था में होना, बहुत बड़ा एम्पायर है कोई, उसका गुड कंडीशन में होना, जो एडिटोरियल में इसका यूज हुआ है। और इसका जो जनरल यूज होता है वो होता है ऐसी कोई इमारत, ऐसी भव्य, बहुत शानदार कोई बड़ी इमारत, भव्य कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग होना, उसे बोला जाता है एडिफिस। एन एडिफिस इज अ लार्ज एंड इम्प्रेसिव बिल्डिंग, दैट इज कॉल्ड एडिफिस। अगला शब्द है डायनेस्टी। डायनेस्टी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है विभिन्न शासकों का शासन काल से है इसका संबंध, एक ही श्रेणी के, जो एक ही परिवार के ले लीजिए, एक ही परिवार के में जन्म लेते हैं जो शासक, उनकी श्रेणी, जिसे हम बोल सकते हैं वंश परंपरा, जिसे मुगल काल हुआ, दूसरी इस तरह की चीजें हो गई, तो हिस्ट्री में ज्यादा ये वर्ड यूज होता है डायनेस्टी। डायनेस्टी इज अ सीरीज ऑफ रूलर्स, माफ कीजिएगा, सीरीज ऑफ रूलर्स ऑफ अ कंट्री हु ऑल बिलोंग टू द सेम फैमिली, दैट इज कॉल्ड डायनेस्टी। अगला शब्द है लेमेंट। लेमेंट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी तरह का कोई बहाना बनाना, बचते रहना किसी चीज से बहाना बनाकर, उसे बोला जाता है लेमेंट, जो एडिटोरियल में यूज हुआ है। इसका और सेंस में हम यूज कर सकते हैं संलाप करना, किसी चीज पर शोक प्रकट करना, अपना दुख प्रकट करना, उसे भी बोला जाता है लेमेंट। इफ यू लेमेंट समथिंग यू एक्सप्रेस योर सैडनेस, रिग्रेट और डिसअपॉइंटमेंट अबाउट इट, दैट इज कॉल्ड लेमेंट। अगला शब्द है एगैलिटेरियन। एगैलिटेरियन यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा विश्वास रखना कि जो समाज में सभी लोग हैं, सभी वर्गों के जो लोग हैं, उनको समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए, उनको समान अधिकार की मान्यता देना, समानतावादी होना, उसे बोला जाता है एगैलिटेरियन। Egalitarian means supporting or following the idea that all people are equal and should have the same rights and opportunities. That is called egalitarian. अगला शब्द है स्टीयरिंग। स्टीयरिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसा कोई काम जो लोगों को एकदम उत्साहित कर दे, उनके अंदर रुचि पैदा कर दे, उसे बोला जाता है स्टीयरिंग। A steering event, performance
or account of something makes people very excited or enthusiastic. That is called staring. अगला शब्द है allure. allure यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमें मोहित कर दे, लुभा दे, आकर्षित करने वाला, उसे बोला जाता है allure. The allure of something or someone is the pleasing or exciting quality that they have. That is called allure. और आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है reiterate. reiterate यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है किसी भी बात को दोहराते रहना, उसको जोर देके बार बार कहते रहना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में reiterate. If you reiterate something, you say it again, usually in order to emphasize it. That is called reiterate. तो ये आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था. यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. तो आज की वोकैबुलरी में इतना ही. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.